जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट फास्ट बॉलिंग एक्शन के ऊपर। ये ऐसा वो कौन सा बॉलिंग एक्शन होता है जिससे कि फास्ट बॉलिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प होती है या फिर फास्ट बॉलिंग में स्पीड इंप्रूव करना इजी हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं जो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि क्या भैया हम बॉलिंग एक्शन चेंज कर सकते हैं, चेंज करा तो कितना टाइम लगेगा या फिर चेंज करने में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज मैं कंप्लीट डिटेल्स दूंगा एक एक बॉलिंग एक्शन के ऊपर। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखो और वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करो। अगर आपने स्किप करा तो आपको कोई भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक देखना। और गाइस, जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी नई वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहिए। तो चलिए गाइस, फिर हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैंने देखा बहुत सारे फास्ट बॉलर भी बहुत सारी इंजरीज के थ्रू जा रहे हैं, उनको बहुत सारी इंजरीज हो रही हैं बार बार। तो मैंने अपने पेज पर, जिसका नाम है एथलीट वर्ल्ड, वहाँ पर मैंने एक रिहब प्रोग्राम स्टार्ट करा था कि जहाँ पर मैंने बहुत सारे एथलीट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिहब प्रोग्राम प्रोवाइड करा था। और मैंने देखा कि बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आए और साथ में बहुत सारे एथलीट्स को इंजरी फ्री हुए, उनको इंजरी से पूरी रिकवरी मिली। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों में से कोई भी इंजर्ड है या फिर अगर आपको कोई भी इंजरी है, बैक इंजरी, शोल्डर इंजरी, नी इंजरी, तो आप उस पेज पर जाकर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। वहाँ पर जब भी टाइम मिलेगा तो मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, आपको आपके पास वापस आएगी और आपको पूरा रिहब प्रोग्राम है वो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आप प्लीज़ आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सेंड करना। ऐसा नहीं करना कि आपने सिर्फ लिख दिया कि मुझे शोल्डर इंजरी है। आप पूरी डिटेल्स देना कि आपको शोल्डर इंजरी कब से है, क्या है, आपने एमआरआई कराया है या नहीं कराया है, आप फिजियोथेरेपिस्ट के साथ वर्क कर रहे हो तो कितना टाइम हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो अगर आपको रिहब प्रोग्राम चाहिए, आप चाहते हो आप इंजरी से जल्दी फ्री हो जाओ, तो आप मुझे उस वाले पेज पर डीएम कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले बेसिक एक्शन के ऊपर स्टार्ट करते हैं कि कौन से वो बेसिक एक्शन होते हैं। यहाँ पर 4 टाइप के एक्शन होते हैं। पहला होता है फ्रंट ऑन, दूसरा होता है सेमी ओपन, तीसरा होता है साइड ऑन और चौथा होता है मिक्स्ड एक्शन। तो जिन लोगों को नहीं मालूम कि ये एक्शन कैसे होते हैं, तो पहले आपको बता दूं, जो फ्रंट ऑन एक्शन होता है उसमें जब जंप लेने के बाद फास्ट बॉलर का जो बैकफुट लैंड होता है, पीछे वाला पैर लैंड होता है, वो बैट्समैन की तरफ लैंड होता है, मतलब बैट्समैन को फेस कर रहा होता है। और सेमी ओपन एक्शन में क्या होता है कि जंप लेने के बाद जब आपका बैकफुट लैंड होता है तो उसकी बैकफुट लैंडिंग आपकी फाइन लेग की ओर फेस कर रही होती है, अगर आप राइट हैंडेड बैट्समैन को बॉल डाल रहे हो। और जब यहाँ पर साइड ऑन एक्शन की बात आती है तो आपका जो बैकफुट है वो क्रीज के पैरेलल लैंड होता है। तो यहाँ पर एक और एक्शन टाइप आता है और वो है मिक्स्ड एक्शन। अब क्या होता है गाइस, फास्ट बॉलिंग में बहुत सारे फास्ट बॉलर की बॉलिंग में ये मिस्टेक होती है कि उनकी जो बैकफुट लैंडिंग है वो साइड ऑन, सेमी ओपन या फिर फ्रंट ऑन के हिसाब से होगी, लेकिन उनकी अपर बॉडी अदर एक्शंस के हिसाब से होगी। मतलब कि अगर आपका बैकफुट पैरेलल गिर रहा है क्रीज के, इसका मतलब यह है कि आपका एक्शन साइड ऑन होना चाहिए, लेकिन उनकी बॉडी, अपर बॉडी जो होती है वो सेमी ओपन की तरह हो जाती है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ये जो एक्शन होता है ये मिक्स्ड एक्शन की कैटेगरी में आता है। और मिक्स्ड एक्शन में सबसे ज्यादा इंजरी का रिस्क होता है, क्योंकि मिक्स्ड एक्शन एक सही तरीका नहीं होता है फास्ट बॉलिंग करने का। तो ये मिक्स्ड एक्शन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं जो कि मैं आगे जाकर आपको वीडियो में क्लियर करूंगा। अब यहाँ पर एक और कैटेगरी आती है फास्ट बॉलिंग को डिफाइन करने के लिए, वो है हिप डोमिनेंट एंड नी डोमिनेंट। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो टर्म्स हैं, ये स्टेफन सर की रिसर्च से आए हुए हैं और आज के जितने भी टॉप लेवल के फास्ट बॉलर हैं वो इन्हीं टर्म्स के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। उनका ट्रेनिंग पैटर्न जो है डिजाइन होता है। तो हिप डोमिनेंट एंड नी डोमिनेंट का जो कंसेप्ट है वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लियर करा है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया। तो अगर आपको नहीं मालूम कि हिप डोमिनेंट एंड नी डोमिनेंट किस टाइप के बॉलर होते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सा बॉलिंग एक्शन बेस्ट होता है। ये जो क्वेश्चन है मुझे सबसे ज्यादा फास्ट बॉलर पूछते हैं कि भैया कौन सा बॉलिंग एक्शन है जो कि बेस्ट होता है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हर एक फास्ट बॉलर की बॉडी यूनिक होती है, हर एक फास्ट बॉलर का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हर एक फास्ट बॉलर का जो एक्शन है वो अपने आप में बेस्ट हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स टाइप का एक्शन है तो वही बेस्ट रहेगा। यहाँ पर साइड ऑन भी बेस्ट हो सकता है, फ्रंट ऑन भी बेस्ट हो सकता है और सेमी ओपन भी बेस्ट हो सकता है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए फास्ट बॉलिंग की। जो साइड ऑन बॉलर्स थे वो भी 150 प्लस बॉलिंग कर चुके हैं, सेमी ओपन ने भी 150 प्लस बॉलिंग की है, फ्रंट ऑन बॉलर्स ने भी 150 प्लस बॉलिंग की है। तो यहाँ पर एक्शन कोई भी बेस्ट नहीं होता, सारे एक्शन अपने अपने में बेस्ट होते हैं। बहुत सारे बिगिनर और इवन एडवांस लेवल के जो फास्ट बॉलर हैं जो कि बोर्ड लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने देखा है कि उनका जो बैकफुट लैंडिंग है और उनकी अपर बॉडी है वो मैच नहीं करते हैं। मतलब बैकफुट लैंडिंग अगर क्रीज के पैरेलल है, इसका मतलब यह है कि उनका एक्शन साइड ऑन होना चाहिए, लेकिन उनकी अपर बॉडी सेमी ओपन या फिर ओपन है, इसका मतलब यह है कि उनकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी मैच नहीं कर रही है। जब ऐसा होता है तो इसको मिक्स कैटेगरी का एक्शन बोला जाता है। और मिक्स कैटेगरी एक्शन में अगेन इंजरी का बहुत बड़ा रिस्क होता है। आपको बस क्या करना है, आपको अपना एक्शन फाइंड आउट करना है कि अगर आपकी बैकफुट लैंडिंग क्रीज के पैरेलल है जंप लेने के बाद, तो आपको अपनी अपर बॉडी को भी साइड ऑन करना है। और अगर आपकी बैकफुट लैंडिंग सेमी ओपन है तो आपको अपनी अपर बॉडी को भी सेमी ओपन करना है। तो अगर आप एक 15 से लेके 20 ईयर ओल्ड के बॉलर हो और अगर आपकी बॉलिंग में ये इतनी बड़ी मेजर मिस्टेक है, या फिर अगर आप इवन जूनियर लेवल की क्रिकेट खेलते हो, अगर आप 12 साल के हो, 13 साल के हो, तो भी आपको ये मिस्टेक्स को करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका मिक्स्ड एक्शन है तो आपको उसको करेक्ट करके इन 3 कैटेगरी में लाना पड़ेगा। या तो प्रॉपर साइड ऑन होना पड़ेगा, प्रॉपर सेमी ओपन होना पड़ेगा या फिर फ्रंट ऑन होना पड़ेगा।
अब यहाँ पर एक और बात नोटिस करना है गाइज आपको कि आपकी लोअर बॉडी कभी भी चेंज नहीं होगी। लोअर बॉडी नेचुरली चेंज होती है तो ठीक है, नहीं तो आपको खुद से चेंज करने नहीं जाना है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, सालों साल लग जाते हैं और वो सही भी नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी बेस्ट तरीका जानती है फास्ट बॉलिंग करने का। इसलिए आपको वो जो चीज़ है बैकफुट लैंडिंग उसको नेचुरली रहने देना है। अगर वो सेमी ओपन होती है तो सेमी ओपन ही रखना है, साइड ऑन होती है तो साइड ऑन ही रखना है। आप अपनी अपर बॉडी को चेंज कर सकते हो, लोअर बॉडी को कभी भी चेंज नहीं करना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए बोलते हैं गाइस कि जो आपकी बॉलिंग एक्शन है वो आपकी लोअर बॉडी की लैंडिंग के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब आपकी बैकफुट लैंडिंग से डिसाइड किया जाता है, ना कि आपकी अपर बॉडी से। बहुत सारे बॉलर्स ये सोचते हैं कि आपकी अपर बॉडी आपके शोल्डर से पावर लगाओगे या फिर शोल्डर से आपकी बॉलिंग डिसाइड होती। नहीं, आपकी लोअर बॉडी किस तरीके से काम करती है उस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि आपका बॉलिंग एक्शन किस कैटेगरी में आ रहा है, सेमी ओपन, साइड ऑन या फिर फ्रंट ऑन। यहाँ पर एक और कैटेगरी जो मैंने आपको बताया था वो था हिप डोमिनेंट एंड नी डोमिनेंट। ये भी जो रिसर्च है ये स्टेफन सर की, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है न्यू जनरेशन के फास्ट बॉलर के लिए, अपनी फास्ट बॉलिंग की जो स्पीड होती है फिर अपनी फास्ट बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस होती है उसको इंप्रूव करने के लिए और इंजरी फ्री बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि इंजरी फ्री बॉलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मिक्स्ड एक्शन होगा, आप अपने डोमिनेंस के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपको बहुत जल्दी इंजरीज हो जाएंगी, और इंजरीज ही हमारे कैरियर का सबसे बड़ा सेटबैक्स होती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंजरीज हो रही है तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको अपनी जो फास्ट बॉलिंग में है उसमें करेक्शन लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी की बात की थी, हिप डोमिनेंट एंड नी डोमिनेंट। तो आपको बता दूं कि बहुत सारे बॉलर्स को मैंने देखा है कि बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं वो, खासतौर पर हिप डोमिनेंट जो बॉलर्स होते हैं वो बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेनिंग करते हैं जिम में। अब आपको बता दूं, अगर आप एक हिप डोमिनेंट फास्ट बॉलर हो और अगर आप बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेनिंग करते हो जिम में, तो दैट मीन्स कि आपका पेस बढ़ने की बजाय बहुत जल्दी कम होने वाला है, क्योंकि हिप डोमिनेंट को अपने डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो टेंडन ड्रिवन होगी और साथ में जिम में एक्सरसाइजेस की जाती है उनकी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो कोई भी प्रोग्राम उठाया बॉडी बिल्डर वाला या फिर नी डोमिनेंट बॉलर्स वाला और वो फॉलो कर लिया। हिप डोमिनेंट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ट्रेनिंग करना है। तो जिन लोगों को यहाँ पर ये समझ में नहीं आता कि उनका जो बॉलिंग एक्शन टाइप है वो हिप डोमिनेंट है या नी डोमिनेंट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो सेंड कर सकते हो बॉलिंग एक्शन एनालिसिस के लिए। मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर एनालिसिस कर दूंगा, और अगर टाइम नहीं मिला तो मैं कुछ दिन बाद एनालिसिस कर दूंगा। तो आप लोग मुझे अपनी बॉलिंग वीडियोस है प्रॉपरली स्लो मोशन में मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की हमारी पूरी एक्शंस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को रिपीट मोड में देख लीजिए, जिससे कि आपको जो पूरा कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।